नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। आज की वीडियो की दो ऑप्शंस होंगी। आप एक चूज करना चाहे एक करिए, दोनों चाहे दोनों देखिए। हो सकता है दोनों में ही आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। तो ऑप्शंस चूज करने से पहले हम आज का टॉपिक देख लेते हैं। देखते हैं कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक रिश्ता है जो आपकी नजर में फुलिश है, आपकी नजर में इमेच्योर है। वो अपनी किसी जिद पर अटका हुआ है, झगड़ा करता जा रहा है, कंपीट करता जा रहा है, किसी सिचुएशन को खत्म नहीं कर रहा और अपनी जिद मनवाने के लिए ट्रिक भी कर रहा है, गलत काम भी कर रहा है। तो शायद आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो इतनी जिद क्यों कर रहा है, वो इस तरह क्यों अटका हुआ है। तो चलिए, अगर आपकी भी सिचुएशन इसी तरह से है तो देख लेते हैं कि उस इंसान के मन में क्या है, उनके इस तरह अटके होने की वजह क्या है। तो हमारी आज की जो दो ऑप्शंस होंगी उनमें हम एक कलर करेंगे लाइट पिंक और दूसरा करेंगे डार्क पिंक। तो पहले शुरुआत करते हैं लाइट पिंक से। देखते हैं कि अगर आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं तो उस जिद्दी इंसान की जिद के पीछे वजह क्या है, और ये भी देखेंगे कि हाँ, क्या वाकई में वो जिद्दी है या फिर नहीं। तो हम पहले आपकी सिचुएशन देखेंगे और फिर उस इंसान की, और देखेंगे कि असल में हो क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट पिंक। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस भी इंसान को आप फुलिश समझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि वो अटका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो सिंगल है। आपको लगता है कि इसके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये कार्ड भी यहां पर निकल के आया है कि हाँ, उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, पर ये किसी एक ही ऑप्शन पर अटक गया हुआ है। ये कोई रिलेशनशिप मैटर हो सकता है। आपको लगता है कि ये अपनी विश पूरी करने के लिए ये मैनिपुलेट कर रहा है, अपने कंट्रोल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है ये कुछ ऐसा कहता हो या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता हो ताकि उसकी बात बन सके। तो हो सकता है इस इंसान के पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर ये किसी एक पर ही अटक गया हुआ है। कोई एक ऐसा इंसान जिनको ये अपना इक्वल मानता है, अपना अदर हाफ मानता है, जिसके साथ ये रिश्ता बनाना चाहता है, तो उसी पर ही अटक गया है। पर आप इस इंसान को सही इंसान नहीं समझते। आपको शायद लगता हो कि ये ट्रिकी है या फिर ये किसी को ट्रिक कर रहा है, कुछ ऐसा कहता है। कुछ होता है ना कि कभी कभी हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि ये इंसान बस ऐसे ही फाइट करता जा रहा है, ट्रिक करता जा रहा है, एक ही जगह अटक गया हुआ है, वहां से निकल नहीं रहा, जबकि इसके पास और भी ऑप्शंस हैं। ये किसी और को भी चूज कर सकता है, पर बस ये एक जगह पर ही बस अपनी जिद लेकर बैठ गया हुआ है। और वहीं पर दूसरी तरफ उस इंसान की एनर्जी को देखें तो ये इंसान, आपको तो लगता है कि इसके पास और भी ऑप्शंस हैं, तो इसको किस बात की चिंता है, पर वो इंसान ऐसा नहीं सोचता। वो इंसान काफी चीजों को लेकर परेशान है। ऐसा है कि इस वक्त शायद वो काफी डिप्रेस्ड भी है और उनको लगता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि यहां पर मेनी चॉइसेस रिवर्स में है।
आपको लगता है कि उसके पास चॉइसेस हैं, पर उसको लगता है उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब डिपेंड करता है कि ये रिलेशनशिप्स हैं, ये करियर है, क्योंकि ये जिद किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, जरूरी नहीं रिलेशनशिप्स ही हो। ये घर परिवार में पैसे का मसला हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, घर हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, वो कुछ और चूज कर सकता है, पर इस इंसान को लगता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। पॉसिबिलिटी बनती है कि ये इंसान शायद स्पिरिचुअल रास्ते को अपना रहा हो। ऐसा भी होता है कि कोई मेडिटेशंस करता हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी स्पिरिचुअल टेक्निक्स यूज करता हो गाइडेंस लेने के लिए, क्योंकि इस इंसान को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, इसको खुद समझ नहीं आ रही कि उसके लिए सही क्या है। तो ये इंसान अपने टफ टाइम से गुजर रहा है। ऐसा भी है कि या तो इसके दिमाग पर कोई बोझ है, या फिर इसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। तो ये इंसान इमोशनली डाउन महसूस कर रहा है, इस वक्त अपने लिए कोई डिसीजन बना नहीं पा रहा। ऐसा भी है कि अगर बनाने की कोशिश भी करता है तो शायद इमोशंस में आकर कोई प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं बना पा रहा है। तो इसको ऐसा भी महसूस होता है कि इसको मदद करने वाला तो कोई नहीं है, इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, इसकी सिचुएशन को समझने वाला कोई नहीं है, पर हाँ इसके बारे में बातें करने वाले बहुत सारे हैं। ऐसा है कि इस इंसान को पता है, ये जान चुका है कि इसकी पीठ पीछे क्या बातें होती हैं। या फिर आप, अगर ये आपकी बात की जाए तो इस इंसान को पता है कि आप इसकी पीठ पीछे क्या करते हैं, या फिर आप इनकी गॉसिप करते हैं, आप इनके बारे में बातें करते हैं, या फिर आप ही इनके लिए परेशानियां बन रहे हैं। तो जैसे कि पहले भी एक कार्ड निकला था कि आप इस इंसान को इमेच्योर या फिर फुलिश समझ रहे हैं, पर आप शायद इनकी जगह पर नहीं हैं, आप इनकी सिचुएशन में नहीं हैं, इसलिए शायद आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर कोई इंसान किसी जगह अटका हुआ है तो हो सकता है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास एक ही रास्ता है और उन्हें उसी रास्ते पर चलना है। वो अपने लिए इस वक्त कोई प्रैक्टिकल डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान है, पर आपके हिसाब से वो इंसान जिद कर रहा है। अब हम एक कार्ड लेंगे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जिद कर रहा है, वो किसी चीज पर अटक गया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जिद कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये इंसान कोई मैजिक इस्तेमाल करता है, या फिर किसी से मदद ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप ही को किसी तरह की कंफ्यूजन्स है, क्योंकि ये कार्ड पहले भी इस इंसान की तरफ आया था। ये स्पिरिचुअल रिट्रीट्स है। ऐसा है कि ये कोई स्पिरिचुअल इंसान है जो या तो मेडिटेशंस करता होगा, या फिर कोई मंत्र जाप करता होगा, या फिर अपने लिए गाइडेंस चाहता होगा, गाइडेंस ढूंढ रहा होगा। तो आप उनके बारे में गलत अंदाजा लगा बैठे हैं, आप ही को कंफ्यूजन हो गई हुई है। ऐसा करते हैं, इन कार्ड्स को दोबारा रखते हैं और देखते हैं क्या ये इंसान कुछ ऐसा मैजिकल करता है। कोई भी एक नेगेटिव कार्ड, एक वेरी डार्क और नेगेटिव कार्ड, अगर ये इंसान कुछ गलत करता है तो। ऐसा है कि ये इंसान तो अपनी सिचुएशन को खत्म कर चुका हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि ये अपनी जिद पर है, क्योंकि यहां पर डेथ का कार्ड है और डेथ तो एंडिंग है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या चीज है की कंफर्मेशन। ये इंसान तो शायद खुद काफी परेशान है, इसको खुद को समझ नहीं आ रही है कि लोग इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं।
हाँ, ऐसा जरूर है। शायद ये इंसान सिंगल है, अकेला है, या फिर अगर फैमिली में भी है तो इसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। हो सकता है लोग किसी और ही को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा है कि एक जगह टीम बनी हुई है, काफी सारे लोग एक जगह इकट्ठे हैं और उनको कोई एक इंसान लीड कर रहा है और सब उसी की सुन रहे हैं। और ये इंसान अपनी ही जगह है, अकेला है, शायद खुद से ही बातें करता रहता है। तो इसकी ना तो सुनने वाला कोई है, ना ही ये किसी को अपनी बात बता पा रहा है। पर हाँ, इसको पता जरूर है कि इसकी पीठ पीछे लोग इसकी बातें करते हैं। डेथ कार्ड क्या है? इसकी सिचुएशन काफी ट्रबलसम रही है। या तो इसको कोई सल्यूशन मिला नहीं तो इसको एंड करनी पड़ी, या फिर ये अभी भी स्ट्रगल कर ही रहा है, अभी भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान क्या प्रूव करना चाहता है? ये कार्ड्स दोबारा रखते हैं, देखते हैं कि ये इंसान क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, अपनी कौन सी बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये यही बात प्रूव करना चाहता है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा है। ये इंसान क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है? यही बात। ये इंसान यही बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। ये शायद किसी को समझाना चाहता है। कोई इंसान, शायद आप ही हैं, जो बहुत हार्श बन रहे हैं। आप इस इंसान के लिए बहुत हार्श बन रहे हैं या फिर इनकी तरफ इस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये इंसान आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका नजरिया इनकी तरफ सही नहीं है, ये कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आपको कंफ्यूजन है। शायद ये इंसान आपको बताना चाह रहा है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। इनकी अपनी परेशानियां हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनके पास जो भी रास्ता बचा है ये उसी पर चल रहे हैं, पर आप किसी और ही तरह से सोच रहे हैं। तो शायद इस इंसान को पता है कि आप इनके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, आप इनके बारे में क्या कहते हैं। तो अगर आप इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं तो ये इस बात से भी काफी हर्ट है। तो ये आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको गलत फहमियां हैं। तो ये आपसे इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करते। आप इस इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि ये इंसान जो भी करने की कोशिश कर रहा है वहां पर फेल हो जाए, इसके जो भी प्लानिंग है, इसका जो भी इरादा है वो पूरा ना हो पाए। तो इस इंसान की क्या एक्सपेक्टेशन है? ये अपनी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये कुछ है जिसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। शायद ये किसी बात को लेकर हर्ट हो चुके हैं। इस वक्त वो खुद को हील कर रहे हैं पर उस बारे में सोचते रहते हैं। इनकी परेशानियां इनके अपने ही दिमाग में है, शायद इनकी अपनी ही सोचें हैं। कुछ कंफ्यूजन्स बनी हुई है। पॉसिबिलिटी है कि आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में इनको लेकर कोई कंफ्यूजन बनी हुई है और ये चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो जो भी परेशानियां इनको मिल रही हैं वो मिलना बंद हो। अगर कुछ लोग एक टीम बनाकर इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हुए हैं या फिर इनको परेशान कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप सबकी कंफ्यूजन्स क्लियर हों और जो भी परेशानियां आपकी वजह से उन्हें मिल रही हैं वो परेशानियां मिलनी बंद हों। तो इस वक्त ये इंसान ट्रबल में है और चाहता है कि आप सब लोग इनके लिए अपना नजरिया बदलें। तो ऐसा लग रहा है कि जिनको आप फुलिश कह रहे हैं,
जिद्दी कह रहे हैं, वो आपको उनके बारे में गलत फहमियां हैं। वो इंसान ना तो फुलिश है और ना ही जिद्दी है। हाँ, आप ही उनके बारे में ऐसी धारणा बना लिए हुए हैं। तो आज की रीडिंग यहीं तक। उम्मीद है कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। हाँ, अगर नहीं की है तो फिर हम दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि होगी डार्क पिंक कलर। देखते हैं कि आपके लिए वहां पर क्या मैसेजेस निकलते हैं। तो हमारी सेकंड ऑप्शन जो कि है डार्क पिंक कलर, सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी उनके लिए क्या परसेप्शन है, और फिर उस इंसान की एनर्जी लेंगे, देखेंगे कि सच क्या है। अगर दोनों कार्ड्स की एनर्जी सिमिलर निकल कर आती है, इसका मतलब आप सही हैं, और अगर डिफरेंट निकल कर आती है तो फिर इसका मतलब होगा कि शायद आपकी सोच रियलिटी से अलग है। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स देखते हैं कि आपकी सोच इस इंसान के लिए किस तरह से है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह की गलत फहमी बनी हुई है, क्योंकि ये पहला ही कार्ड इस चीज को शो करता है कि हाँ, जो अंदर है वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा है कि हाँ, किसी तरह की आपको रिफ्लेक्शन तो दिखाई दे रही है, पर नहीं, वो सच्चाई नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी ऐसी जगह फंस गया हुआ है, इतनी ट्रबल में है कि इसको अपनी परेशानियों का सल्यूशन भी मिल नहीं रहा है। पर हाँ, ये अपनी जिद पर अटका हुआ है, चाहे हारता जा रहा है, चाहे परेशानियों में है, पर फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके हिसाब से चाहे ये इंसान बहुत परेशानियों में है, फिर भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। हो सकता है आप इनको कोई सल्यूशन बता रहे हों, या आपके हिसाब से इनको कोई सही रास्ता अपनाना हो, पर ये आपकी सुन नहीं रहा है, या फिर ये किसी की भी सुन नहीं रहा है। ये अपनी ही प्लानिंग बनाता जा रहा है, अपने ही रास्ते बनाता जा रहा है, अपने ही, कहते हैं ना कि अपना ही एक गोल बनाया हुआ है, उसी पे काम करता जा रहा है। इसको इतने अप्स एंड डाउन्स मिल रहे हैं, पर फिर भी ये छोड़ नहीं रहा, किसी की सुन नहीं रहा। तो ये थी आपकी परसेप्शन इस इंसान के लिए। अब ये कोई रिलेशनशिप मैटर भी हो सकता है, उसके अपने दिल की रिलेशनशिप्स, कुछ भी, या फिर ये उसका करियर हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका एक गोल होता है और वो उस गोल को ही देखते हैं, चाहे उन्हें कितनी परेशानियां आए, वो अपने गोल को छोड़ते नहीं हैं, मेहनत करते चले जाते हैं। वो, अगर कोई उनको इनकरेज नहीं भी करता तो भी वो हार नहीं मानते। तो ये कोई ऐसा ही इंसान है जिसको शायद आप चाहते हैं कि वो छोड़ दे, पर वो नहीं छोड़ रहा। तो आपको वो फुलिश दिखाई दे रहा है। अब यहां पर अगर सिचुएशन को देखा जाए तो आप ही को गलत फहमी बनी हुई है, क्योंकि आप बाहर से ही देख रहे हैं, आप नहीं जानते कि उस इंसान के दिमाग में क्या है। असल में ये काफी प्रैक्टिकल इंसान है, सब कुछ सोच समझ के करता है। हो सकता है वो आपको बोलकर बता नहीं रहा कि उसके गोल क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है। आप, उसने आपको कुछ भी बताया नहीं है, क्योंकि ये चुपचाप है। बस ये या तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर हाँ, ये अपनी ही धुन में लगा हुआ है। इसका ध्यान इस वक्त उन चीजों पर है, जैसे कहते हैं ना कि कहीं पर इसको डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, तो कुछ लॉसेस भी हुए होंगे। ऐसा है कि ये उन लॉसेस को रिकवर करने पर लगा हुआ है। इसके सामने बहुत सारी चैलेंजेस हैं, पर ये हार नहीं मान रहा। हो सकता है आप इसे एडवाइस दे रहे हैं, कुछ लोग एडवाइस दे रहे हैं, पर ये सुनना नहीं चाहता। ये अपनी ही धुन में है, ये बस इस बात पे है कि इसको अपना गोल कैसे अचीव करना है। पॉसिबिलिटी है कि ये किसी हार्ट ब्रेक से तो गुजरा है। कोई जरूरी नहीं ये रिलेशनशिप्स ही हो, कोई जरूरी नहीं ये इनका करियर ही हो,
घर परिवार का कोई मसला हो सकता है, कहीं से फ्रेंडशिप सर्कल से कहीं से कोई बातें ऐसी सुनने को मिल गई जिन्होंने इनको तकलीफ दी होगी, हर्ट किया होगा। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी लोग आपको ऐसी बातें कह देते हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं, दिल को तकलीफ दे जाती हैं, फिर आप उस चीज को ठान लेते हैं कि आप करके रहेंगे। तो इस इंसान के अंदर भी कोई ऐसा ही जख्म बैठा हुआ है जिसको वो बयान नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, पर अंदर से उसने ठाना हुआ है कि वो अपने गोल्स को अचीव करके रहेगा और इस वक्त वो करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि ये अपने रास्ते खुद बना रहा है, जितना काम ये कर सकता है शायद उससे ज्यादा ही कर रहा हो, क्योंकि इसका गोल रिकवरी है, रिकवर करना है। ये किसी चीज में अमेंडमेंट्स चाहता है तो वो उनको करके ही रहेगा। अब ये तो मैं नहीं कहती कि ये इस गोल को अचीव करके ही रहेगा, पर हाँ, इसकी पूरी कोशिश है कि ये करना चाहता है, इसका फोकस वहीं पर लगा हुआ है। तो अब देख लेते हैं कि इस इंसान का फोकस है कहां पर, किस चीज को अचीव करना चाहता है। क्या ये ऑनेस्ट है या फिर ये गलत है? अगर ये आपकी बात नहीं सुन रहा तो क्या गलत कर रहा है? सबसे पहले देखते हैं कि इनका फोकस है क्या, क्या अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जब पहले मैंने 2 कार्ड्स लिए थे, पूछा था कि आप क्या सोचते हैं इस इंसान के लिए, आप क्या महसूस करते हैं, तो आपके हिसाब से ये इंसान अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है पर फिर भी छोड़ नहीं रहा। तो इनके लिए मेरा सवाल था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। तो जवाब आया था कि ये कोई सच बाहर निकालना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया किसी सच को देखे। तो देख लेते हैं कि इनका मेन गोल क्या है, ये क्या बाहर निकालना चाहते हैं, किस चीज को प्रूव करना चाहते हैं। ऐसा है कि कोई चीज इनके बारे में सही नहीं है, लोग सही नहीं कह रहे हैं, ये उसी चीज की क्लैरिटी लोगों को देना चाहते हैं। लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, लोगों की क्या सोच है। लोग कहते हैं कि ये किसी जिद पर है जिसे छोड़ नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, एक ही जगह पे अटक गया है। और सच्चाई क्या है? आई थिंक ये कोई फैमिली का, प्रॉपर्टी का, पैसे का, स्टेबिलिटी का कुछ ऐसा मसला है जिनको लेकर ये इमोशनली अटैच्ड है। ये इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, ये इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इनकी कोई ख्वाहिश है। ओके, ये कोई ऐसी बात है, लोगों को इनके बारे में गलत फहमियां बनी हुई है, लोग इनके बारे में सवाल कर रहे हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं, इनके मन में लोगों के बारे में सवाल हैं कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इनको शायद पता है कि लोग इनके बारे में गलत बोल रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि ये किसी जिद पर अटके हुए हैं, पर ये किसी चीज के साथ इमोशनली अटैच्ड है, या किसी ने इनको हर्ट कर दिया हुआ है। ये क्या मैटर है? इज इट अ प्रॉपर्टी, पैसा है, स्टेबिलिटी है, क्या चीज है, फैमिली है, क्या बात है? किसी तरह की स्ट्रगल है। इनकी लाइफ में ना किसी तरह की स्ट्रगल चल रही है। पॉसिबली ये कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है, या फिर ये अपनी फैमिली को स्टेबल लाइफ देना चाहते होंगे, अपनी फैमिली के साथ स्टेबिलिटी चाहते होंगे, या फिर अपनी फैमिली में रहना चाहते होंगे, या फैमिली से दूर जाना चाहते होंगे, कुछ भी हो सकता है। इनकी स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर ये कुछ इम्पेशेंट हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी बनती है कि ये किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, या तो इस वक्त स्टेबल नहीं है, या फिर इनकी जॉब, इनके पैसे को लेकर इनको कुछ खतरा महसूस हो रहा है।
हो सकता है ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर इनको प्रोग्रेस मिल नहीं रही है, पर ये उसी काम को करते रहना चाहते हैं क्योंकि इनको वही काम अपने लिए सही लग रहा है। पर हाँ, उस काम में इनको ग्रोथ नहीं मिल रही होगी, तो ये इम्पेशेंट हो रहे हैं वहां पर ग्रोथ देखने के लिए। ये इंसान एक ही जगह क्यों अटका हुआ है? आपको लगता है कि ये इंसान एक ही जगह, एक ही काम, एक ही रिलेशनशिप, एक ही जिद पर अटका हुआ है। तो क्यों क्यों अगर ये इंसान अटका हुआ है तो क्यों अटका हुआ है? इसके पीछे इनका क्या मकसद है? इनका अपना ही एक गोल है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का अपना एक गोल है, इन्होंने उस पर फोकस रखा हुआ है। हाँ, इनके मन में कुछ बातें जरूर हैं जो किसी को वो बोल नहीं रहे हैं, बस वो चुपचाप बैठे हैं। ऐसा है ना कि शायद आप इनकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जैसे कि ये लोग एकदम, जैसे कहते हैं ना कि डंडा लेकर किसी के पीछे पड़ गए हुए हैं। आपकी पूरी नजर इस इंसान पे अटकी हुई है, आप इनकी बार बार की खबर रख रहे हैं कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो आप लोग काफी हार्श बन रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी हार्श एनर्जी है, पर इस इंसान की एनर्जी काफी सॉफ्ट है, ये काफी नर्चरिंग है, काफी इमोशनल है, साइकिक भी है, इंट्यूटिव भी है। इसको पता है कि लोग इसके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे क्या कह रहे हैं, उनकी एनर्जी इनके लिए क्या है। पर हाँ, इन्होंने अपनी इमोशंस को दबा लिया हुआ है, ये किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, पर हाँ, ये अपने गोल पर फोकस्ड हैं। तो अगर आप इस इंसान के बारे में ऐसा कुछ सोचते हैं तो आपको भी थोड़ा सॉफ्ट होना है। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे इंसान को हर्ट करते चले जाएं जो कि बहुत अच्छा हो, बहुत सॉफ्ट हो, इमोशनल हो, अपने फैमिली मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हो, और आप उसके लिए एक ट्रबल बन जाएं। आप उसकी सपोर्ट करने की जगह उसे तकलीफ पहुंचाएं, क्योंकि आपको गलत फहमियां हैं। ये बात है क्योंकि यहाँ पर भी गलत फहमियों का कार्ड है और यहाँ पर भी है। तो आपको इस इंसान के बारे में गलत फहमियां बनी हुई हैं, तो प्लीज आप इतना हार्श मत बनिए, रियलिटी पता करने की कोशिश करिए। अगर कोई इंसान कुछ कर भी रहा है तो उसके पीछे उनका कोई अपना मकसद होगा, उनकी मोटिवेशन होगी, उनके टैलेंट्स होंगे, वो अपने टैलेंट्स को निखार रहे होंगे, क्योंकि वो इंसान भी अपनी चाहत पूरी करना चाहता है। अगर उनके पास कोई टैलेंट है, वो इसको निखार के अच्छा करना चाहता है, वो अपने टैलेंट्स को बेटर करना चाहता है, तो आप उनकी तरफ इस तरह से परसेप्शन मत रखिए। क्योंकि जैसे पहले ही कार्ड में ऐसा लगा था कि आप इनको फुलिश कह रहे हैं, आपकी नजर में ये फुलिश इंसान है, तो ऐसा नहीं है। ये हो सकता है किसी परेशानी में है, ये काम भी कर रहे होंगे, इनको ग्रोथ भी नहीं मिल रही होंगी, ये टफ टाइम से भी जा रहे होंगे, पर हाँ, ये अपने काम के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए हार नहीं मान रहे हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट, या फिर हाँ, अपने काम पर जिद दिखाने वाला इंसान है, इनको फुलिश मत कहिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। पर हाँ, इतना भी कि अगर आप सिर्फ इन वीडियोस पर डिपेंड रहेंगे तो आपसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ जनरल रीडिंग्स हैं। अगर आपको लगे कि हाँ, आपको कंफर्मेशन चाहिए तो अपने लिए किसी से पर्सनल कंसल्टेशन जरूर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।